जब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। उस वक्त ये एमओयू साइन हुआ था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा। $6 बिलियन, $10 बिलियन की रिफाइनरी थी। वो अभी तक वही बात चल रही है कि सऊदी अरब आएगा और इस पर इनिशिएट करेंगे हम बातचीत। क्या ज़रा बता सकते हैं कि क्या हर्डल्स थे उनकी तरफ से, वो इन्वेस्टमेंट आई नहीं, या हमने वो उनको जो फैसिलिटेट करना था, जो हमने अपनी तरफ से पेशरफ करनी थी, वो नहीं हो सकी? जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं जब था तो एमओयूज़ से हम एक स्टेप आगे चले गए थे। एमओयूज़ के बाद मैंने इनको एक बड़े टेंजिबल 4 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कतर और सऊदी अरब ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। आपको याद हो, रिफाइनरी की बात थी, ऑल्टरनेट एनर्जी के इकोनॉमिक ज़ोन की बात थी, एयरपोर्ट्स में शेयर होल्डिंग की बात थी, कुछ पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की बात थी। हमने इन प्रोजेक्ट्स को बाकायदा नंबर्स डाल के प्री फिजिबिलिटीज शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम वहां पर आ रही थी हमारी तरफ से कि हमारी मिनिस्ट्रियां जो हैं इन प्रोजेक्ट्स को खुद करना चाह रही थी। सऊदी अरब एट द हाईएस्ट लेवल मुझे बार बार कह रहा था कि आप अगर अरामको से डील करना है तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप की एंटिटी बनाइए जहां पर लोग हमारे कमर्शियली उनके साथ डील कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के एडिशनल सेक्रेटरी का ये ना काम है ना वो कर सकते थे। जहां पर मुझे सियासी सपोर्ट नहीं मिली, जब मैं बार बार कहता था कि इसको इंसुलेट करके फास्ट ट्रैक करना है, वो वहां पर हमारी ब्यूरोक्रेसी उस वक्त इनको, क्योंकि इनके अंदर बहुत पैसे की बात हो रही थी और वो वैसे भी आपको पता है ब्यूरोक्रेसी कैप्चर करती है, वो मुझे नहीं दे पा रही थी। सऊदी अरब की तरफ से ये इशू था कि वो हमसे बहुत से कंसेशंस मांग रहे थे, क्योंकि उनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था वो प्री फिजिबिलिटी में उनकी सेटिस्फेक्शन का नहीं था। ओके। अब वो जो कंसेशंस हैं वो एसआईएफसी गालिबन वो देने पे ऑफर कर रही होगी, लेकिन मेरी राय ये है कि एक पर्टिकुलर कंट्री को एक स्पेशल इंसेंटिव्स देना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का हिस्सा नहीं है। हमारे इंसेंटिव्स चीन के लिए भी वही होने चाहिए, सऊदीज के लिए भी, लोकल इन्वेस्टर के लिए भी और सही। बाकी के लिए भी।